आज का हमारा विषय पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद के 47वें सूत्र में है और समझेंगे 47वें सूत्र में पातंजलि ऋषि हमें क्या गहरे सूत्र बता रहे हैं और उसकी क्या गहरी व्याख्या है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो चूक जाएंगे, इसलिए आराम आराम से करें, सहजता से करें। और ईश्वर ने चाहा तो इसी जन्म में अगर आप निष्ठा से लगे रहे, प्रेम पूर्वक लगे रहे, अपनी उपलब्धियों को ईश्वर को समर्पित करते हुए अहंकार का भाव ना आए, इस तरह लगे रहे तो निश्चित रूप से आपको परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होगी। परम तत्व को जानेंगे, सुपर कॉन्शियस को जानेंगे। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के अपने चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, आज का हमारा विषय पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद के 47वें सूत्र में है और समझेंगे 47वें सूत्र में पातंजलि ऋषि हमें क्या गहरे सूत्र बता रहे हैं और उसकी क्या गहरी व्याख्या है। पहले समझ लेते हैं सूत्र को। प्रयतन्य शैतिल्य अनंत समापति अभ्याम। साथियों, पहले शब्द का अर्थ है प्रत्यन्य यानी कि प्रयास करना, निरंतर प्रयास करते रहना। दूसरा शब्द है शैथिल्य। शैथिल्य यानी कि स्थिरता, ढीलापन, सहजता। आगे शब्द आता है अनंत। अनंत यानी कि जो सुपर कॉन्शियस है, जो सभी कुछ में समाया है, जो परम तत्व है, परम पिता परमात्मा है, उसके लिए अनंत शब्द का प्रयोग किया गया है। अब अगला शब्द है समापति। समापति यानी लय हो जाना, पूरी तरह विलीन हो जाना। तो यहां किसके लिए कहा जा रहा है? ईश्वर में पूरी तरह लीन हो जाना, विलीन हो जाना, ईश्वरमय हो जाना। तो साथियों, पिछले सूत्र में बताया है स्थिर सुखम आसनम, यानी कि जब आसन स्थिर हो जाता है, सहज हो जाता है, सुखमय हो जाता है, तो उस परम तत्व की प्राप्ति होती है। तो यहां पर समझेंगे आसन किस तरह से जो है सरल होता है। एक और विधि जिससे कि आप एक लंबे समय तक बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के सुखपूर्वक बैठ सकें। तो इसमें आसन को टाइम बढ़ाने का अभ्यास किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है जब एक पहर का आसन हो जाता है, यानी 3 घंटे का जब आसन हो जाता है, जब 3 घंटे तक हम एक ही अवस्था में, बैकबोन सीधी, हेड सीधा और बिना हिले डुले, जब एक आसन में बैठने में निपुण हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, तो हमारा आसन सिद्ध हो जाता है। और जब हमारा आसन पूरी तरह सिद्ध हो जाता है, तब हमें कहीं भी कोई भी परेशानी आसन में नहीं होती। फिर चाहे हम 3 घंटे बैठे या 10 घंटे बैठे या 24 घंटे बैठे, क्योंकि जब समाधि की अवस्थाएं आती हैं तब समय का कोई मापदंड नहीं होता। समय एक साधक के लिए शून्य हो जाता है। जब साधक बैठता है उस समय का उसे भान होता है कि वो किस समय बैठा। और जब समाधि से उठता है, समाधि के पीरियड में जब गहन समाधि होती है, ईश्वर में एकाकार होता है, परम तत्व से मिलन होता है, तो उस समय टाइमलेस वाली पोजीशन होती है। जब उस समय टाइम नहीं होता, समय रुक जाता है उस समय, और साधक को लगता है वो अभी कुछ ही देर बैठा है। उठने के बाद साधक महसूस करता है कि अभी थोड़ी देर पहले तो बैठा था, और उठने पर पता चलता है कि 10 घंटे बीत चुके हैं या 5 घंटे बीत चुके हैं। इतना सहज आसन हो जाता है। तो साथियों, इसके लिए हमें क्या करना है? आप अपने आसन का एक निश्चित समय, जितनी देर आप बैठ पाते हैं, एक बार निश्चित कर लीजिए कि आप 10 मिनट बैठ पा रहे हैं, 20 मिनट बैठ पा रहे हैं, आधा घंटा बैठ पा रहे हैं। जब आप ये निश्चित कर लें, निश्चित रूप से जान लें, तो आप अपने समय को बढ़ाना शुरू करें। जैसे कि प्रारंभ में 1 मिनट या 2 मिनट बढ़ाएं आप, और उसको 3-4 दिन तक दृढ़ करें, मजबूत करें। जब 3-4 दिन आप उसे मजबूत कर लेंगे, फिर उसके बाद 1-2 मिनट बढ़ाएं,
फिर उसके बाद 3-4 दिन उसे मजबूत करें, सहज बनाएं। इस तरह धीरे धीरे आपका आसन बढ़ता चला जाएगा और आप आसानी से आसन को सिद्ध कर पाएंगे। और जिस दिन आपका आसन सिद्ध हो जाएगा, आपको बैठना, ध्यान करना बहुत सहज हो जाएगा। तो यही है स्थिर सुखम आसनम। जब आपका आसन पूरी तरह स्थिर होता है, बिना हिले डुले, हमें सामान्य बैठने में लगता है, लेकिन जब हमारा आसन सिद्ध हो जाता है तो हमें समय का पता भी नहीं चलता, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो साथियों, एक साधक को जितना प्रयास करना चाहिए आसन के समय को बढ़ाने का करना चाहिए। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि आपके हाथ में दर्द हो जाए, पैर में दर्द हो जाए, कमर में दर्द हो जाए, किसी तरह की तकलीफ हो। सहजता से करें, धीरे धीरे करें, आराम से करें, कोई जल्दी नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ आध्यात्म, परम पिता परमात्मा से मिलन, अनंत को जानना, ये सिर्फ मात्र एक जन्म का कार्य नहीं है, कई कई जन्मों का कार्य है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो चूक जाएंगे। इसलिए आराम आराम से करें, सहजता से करें। और ईश्वर ने चाहा तो इसी जन्म में अगर आप निष्ठा से लगे रहे, प्रेम पूर्वक लगे रहे, अपनी उपलब्धियों को ईश्वर को समर्पित करते हुए अहंकार का भाव ना आए, इस तरह लगे रहे, तो निश्चित रूप से आपको परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होगी। परम तत्व को जानेंगे, सुपर कॉन्शियस को जानेंगे, बाकी सभी तत्वों को जानेंगे। ये जितने भी तत्व हैं, इनका आपको पूर्ण ज्ञान होगा। यहां पर ऋषि प्रत्यन्न और शैथिल, इन दो विशेष बातों पर आप विशेष ध्यान रखिए। शैथिल यानी कि आराम से, सहजता से, ढीलेपन के साथ, कोई तनाव नहीं। आसन के विषय में एक चीज मैं आपको और बताऊंगा जिससे आपका आसन सहज रहे। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। लोग बहुत तरह के आसन बताते हैं, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन। आप किसी भी आसन में बैठे हैं, सभी आसन अच्छे हैं। मुख्य यही है कि बैकबोन सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए। ध्यान की अवस्था में गर्दन कैसी होती है इस पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन बैकबोन आपकी सीधी रहनी चाहिए। क्योंकि ध्यान की अवस्था में अक्सर जालंधर बंद लग जाता है, ये चिन्ह जो हमारी छाती से लग जाती है, तो वो एक अच्छी बात है, वो एक स्वाभाविक विकास की यात्रा है, तो वो होने दें। स्वाभाविक जो भी कुछ होता है आपके शरीर के साथ, ध्यान की गहरी अवस्था बन रही है और जो भी कुछ घटित हो रहा है उसे रोकना नहीं है। विचारों को देखना है, विचारों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, विचारों को नहीं रोकना है। विचारों से आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई भी इंटरफेयर नहीं करना है। सिर्फ आपको आती जाती श्वास को देखना है। भ्रू मध्य पर अपने ध्यान को स्थिर रखें और आती जाती श्वास को देखें। दो आपको काम करने हैं। एक तो कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, मात्र स्मरण मात्र रखें अपने भ्रू मध्य का। आपका भ्रू मध्य आपके स्मरण में रहे, श्वास पर आपका पूरा ध्यान फोकस रहे। तो साथियों, आप ध्यान की गहरी अवस्था को जानेंगे। साथियों, साथ ही मैं आपको आज एक बहुत अच्छी बात कहूंगा कि आप जो योग दर्शन पढ़ रहे हैं, जिस विषय को पढ़ रहे हैं, एक ऐसा अनमोल विषय है ये, आध्यात्म के साधकों के लिए, योग के साधकों के लिए। इससे अच्छा दूसरा ग्रंथ कोई हो नहीं सकता। मैं इस ग्रंथ को पहले कई बार पढ़ चुका हूं और जब जब पढ़ता हूं तब मुझे इससे कुछ नया मिलता है। और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस विषय को, तो और बहुत सारे आयाम खुल रहे हैं इसके, मैं उसे और गहराई से जान पा रहा हूं। तो ये मात्र छोटे छोटे सूत्र नहीं है साथियों, इन सूत्रों को आप कंठस्थ करिए, इन पर चिंतन करिए, मनन करिए। तो साथियों, अगले वीडियो में नहीं, इस सीरीज के बाद मैं सभी आसन, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, बैठने वाले, ध्यान करने वाले आसनों के विषय में आपको विस्तार से बताऊंगा। अलग अलग वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप आसानी से बैठें। और इस सीरीज को समाप्त करने के बाद एक प्राणायाम की बहुत बड़ी श्रृंखला हम शुरू करने जा रहे हैं। अभी जब तक मौसम भी सर्दी वाला हो जाएगा और सभी प्राणायाम आसानी से कर सकेंगे, तो इतने सारे प्राणायाम
सामान्य रूप से 8-9 प्राणायाम के विषय में लोग जानते हैं, इससे अधिक प्राणायाम के विषय में नहीं जानते। लेकिन प्राणायाम मात्र इतने नहीं है, प्राणायाम बहुत सारे प्राणायाम गोपनीय और गूढ़ प्राणायाम है, जिनके बहुत गहरे अर्थ हैं, जिनसे बहुत गहरी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। वो प्राणायाम की श्रृंखला मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। साथियों, आज का वीडियो अगर आप ठीक से समझ पाए और मैं ठीक से समझा पाया हूं तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और साथियों, एक बात और याद रखिएगा कि YouTube सभी के पास नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है। बहुत कम व्यूज है, बहुत कम लोग देख पा रहे हैं क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाया उन्होंने। तो आप बेल आइकन जरूर दबाएं, ये भूल ना करें, क्योंकि जब आप बेल आइकन दबा देते हैं तो नोटिफिकेशन आपके पास जाना अनिवार्य होता है। तो साथियों, इसी के साथ आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, भौतिक जीवन में सभी कुछ अचीव करते हुए आध्यात्म के ऊंचे ऊंचे शिखरों को छुएं, गहरी गहरी समाधियों को जानें। और इसी अभिलाषा के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।